अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या होती है? तो यहाँ मैंने रिलेशन की डेफिनेशन आपके लिए लिख के रखी है। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे मौजूद है। ये रिलेशन की डेफिनेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। यहाँ हम बनाएंगे दो सेट्स की एरो डायग्राम। ये मेरा सेट A है और ये मेरा सेट B है। A के हम सिर्फ दो एलिमेंट्स रखेंगे 1 और 2। B में मैं रखूँगा A और B। अगर आप यहाँ देखोगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये आपने पढ़ा है पहले ही। ए क्रॉस बी में आएंगे एलिमेंट्स 1A एक ऑर्डर पेयर, दूसरी आएगी 1B, फिर आएगी 2A और लास्ट वाली आएगी 3B। इसमें 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो हमें मालूम है कि n ऑफ ए, नंबर ऑफ ए 2 है यहाँ पे, n ऑफ बी भी यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर ऑफ elements in A 2, number of elements in B is also 2। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये आपको मालूम है, 2 क्रॉस 2 दैट इज 4 एलिमेंट्स। देखिए 1 2 3 और 4। और रिलेशन जो होती है, नंबर ऑफ रिलेशंस में बताऊंगा। रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशंस जो आएगा वो आएगा 2 रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ आएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4, हो गया 16 रिलेशंस हम यहाँ A और B के दरमियान डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर हम आते हैं यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन पे। मैंने लिखा है यहाँ पे ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन होने के लिए एक शर्त ज़रूरी है, जिन दो सेट्स के दरमियान हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं वो दोनों सेट्स होने चाहिए नॉन एम्प्टी। क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। सो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो यहाँ आप देखिए ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कोई यहाँ पे एक सेट कंसिडर करूँगा r इज इक्वल टू 1 कामा ए, तो ये r इज इक्वल टू 1 कामा ए जो है ये सबसेट है किसका? r इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम कहेंगे कि r जो है ये एक रिलेशन है। सिंपली यहाँ हमने लिखा है रिलेशन जो है r फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक सबसेट आप ले लीजिए, तो जो वो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगी। अब उस रिलेशन में क्या होता है, ये रिलेशन कैसे हम डिराइव करते हैं? कुछ न कुछ रिलेशन होती है पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान, ये हम डिफाइन करते हैं। कभी कभी हम डिफाइन करते हैं ये रिलेशन बाय ए पर्टिकुलर रूल, बाय ए फार्मूला, लेकिन हर समय ये फार्मूला नहीं चलेगी। अभी आपको जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ रिलेशंस हम यूं ही हम डिस्क्राइब करते हैं बाय टेकिंग द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा, ए क्रॉस बी यहाँ हमने ले लिया 1A 1B 2A 2B। इसमें से कोई भी आप सबसेट ले लीजिए। ये R1 या R2 दूसरा सबसेट में ले लूँगा। इसका R2 में अगर मैं लूँगा कितने एलिमेंट्स 1 कामा A 2 कामा B, तो ये भी क्या बन जाएगी? रिलेशन बन जाएगी फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ये जो R2 है इट इज़ ए सबसेट ऑफ R2 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आप ले लेंगे दैट्स कॉल्ड रिलेशन। आप समझ गए? रिलेशन के यहाँ पे वही माने हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में रिलेशन के माने यूज़ करते हैं, जैसे बाप और बेटी की रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन, माँ और बेटी की रिलेशन। तो यही रिलेशन, यहाँ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक सेट का एक एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। ए क्रॉस बी में से कोई भी हम लेते हैं सबसेट, तो दैट्स कॉल्ड रिलेशन। ठीक है। अब इस रिलेशन में क्या होता है, ये जो दूसरा एलिमेंट होता है रिलेशन का, जैसे R1 में दूसरा एलिमेंट क्या है? ए। तो हम कहेंगे ए जो है, ए इज द इमेज ऑफ 1, ए इज द इमेज ऑफ 1। जो दूसरा एलिमेंट कहलाता है उसे हम कहते हैं इमेज, और जो पहला एलिमेंट होगा सेट का उसे हम कहते हैं प्री इमेज। हम कहेंगे 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, 2 इज द प्री इमेज ऑफ बी।
या हम कहेंगे 1 इज द इमेज ऑफ ए, बी इज द इमेज ऑफ 2। यहाँ पे भी हम इस रिलेशन में करेंगे और 1 में ए जो है, ए क्या है, इमेज ऑफ 1, और 1 क्या है, प्री इमेज ऑफ ए। और 2 में 1 जो है प्री इमेज ऑफ ए है, और ए जो है ये इमेज ऑफ 1 है। 2 जो है प्री इमेज ऑफ बी है, और बी जो है ये इमेज ऑफ ए है। ठीक है, अब रिलेशन में होता है डोमेन और रेंज। मैं इसको रब करूंगा पहले, फिर हम एक एग्जांपल ले लेंगे। इलस्ट्रेशन के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट ए इज इक्वल टू सेट, एक सेट में डिफाइन यहां करूंगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स में रखूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ये एक सेट है। इसी सेट से मैं एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल R इज इक्वल टू सेट x कामा y such that y is equal to x plus 1, x कामा y बिलोंग टू a। याद रखिएगा, एक रिलेशन को हम 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम में भी, रोस्टर फॉर्म में भी, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। ये रिलेशन जो है R, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी आपको मैं समझाऊंगा इस R की रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी। देखिए यहाँ पे R इज इक्वल, रोस्टर फॉर्म से पहले मैं यहाँ पे एक इसकी बनाऊंगा डायग्राम, एरो डायग्राम। चलो यहाँ पे हम लेते हैं इसकी एरो डायग्राम। रिलेशन जो है ये R है, फ्रॉम A टू A, दिस सेट इज A, दिस सेट इज ऑल्सो A। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब A क्रॉस A में यही आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। अब उसको छोड़िए, A क्रॉस A से हमने रिलेशन डिफाइन की है। A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये x है, दिस इज एलिमेंट x एंड दिस इज एलिमेंट y। y इज इक्वल टू, यहाँ हमने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये याद रखिएगा। तो यहाँ मैं इसकी पहले रोस्टर फॉर्म लूँगा। रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैं x का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, x के लिए मैं 1 पुट करूँगा, तो y किसके बराबर रहेगा, x प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 से 2 तक ये एक एलिमेंट आएगा 1 2। फिर अगर मैं x का वैल्यू लूँगा 1 के बाद 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो 2 से आएगी रिलेशन 3 पे। ठीक है, तो दूसरी ऑर्डर पेयर आएगी 2 कामा 3। इज इट ओके? इसी तरह अगर x की वैल्यू मैं लूँगा 3, अब 3 प्लस 1 इज 4, तो 3 से 4 आएगी दूसरी रिलेशन 3 कामा 4। अब मैं अगर लूँगा x का वैल्यू 4 प्लस 1 इज 5, तो जब x 4 होगा तो y का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं लूँगा 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 5 प्लस 1 इज 6। अगर मैं लूँगा x का वैल्यू 6, x का वैल्यू मैं लूँगा x इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू आएगा x प्लस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7। लेकिन 7 जो है वो इस a में नहीं है, तो हम यहीं पे इसको क्लोज करेंगे। तो हम कहेंगे कि ए रिलेशन R जो है रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ये 5 एलिमेंट्स इसके आएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 के 5 एलिमेंट जो हैं ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। ठीक है, तो ये रिलेशन की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। सेट ए में जिस सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, उस सेट के सभी एलिमेंट्स जो होंगे सेट ए में, पहले वाले सेट में, उसको हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन में ऐसे लिखूंगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ordered pairs in the relation from A to B।
ए टू बी से जो रिलेशन, ए टू बी का मतलब है यहाँ ए टू ए ही है, तो यहाँ ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है दिस इज कॉल्ड टू डोमेन, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है होल सेट। तो यहाँ इस डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मैं पहले लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा जो है दिस इज डोमेन। और कोडोमेन जो है वो पूरा सेट बी जो है, जिस सेट पे हम रिलेशन एंड करने जा रहे हैं ए टू बी। तो कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। सेकंड सेट का मतलब क्या हुआ? जिस सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले वाले सेट को हम कहते हैं डोमेन, दूसरे वाले सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। अब आप देखिए कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे 1 है, 1 किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, लेकिन 1 जो है वो भी कोडोमेन में इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे पूरा सेट जो है वो कंप्लीट सेट ए जो है दैट्स कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। अब उसके बाद है रेंज। ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कोडोमेन के वही एलिमेंट्स जो रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशन। तो रिलेशन जो यहाँ पे रेंज है, रेंज को मैं आर से अगर लिखूंगा तो रेंज क्या आएगा यहाँ पे? देखिए 2 1 जो है 1 किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, 1 किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो यहाँ रेंज में आएंगे 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 जो है रेंज है। कोडोमेन जो है यह है 1 2 3 4 5 6, और डोमेन जो है वो भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसकी इस रिलेशन की एरो डायग्राम वाली शक्ल है, ये इसकी सेट बिल्डर वाली शक्ल है, और ये इसकी रोस्टर वाली शक्ल है। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम फॉर्म, हमने तीनों फॉर्म में ये पढ़ा कि रिलेशन क्या होती है। समझ गए होंगे। यहाँ मैंने क्या बताया आपको? डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो क्या हमने लिखा 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 6 इसमें नहीं आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 और 5 ही रिलेशन में, मुझसे गलती हो गई है। 1 2 3 4 5 आएगा इसका डोमेन। 6 जो है वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, इसलिए डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। कोडोमेन में सभी एलिमेंट्स आएंगे सेट बी के, 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स, और रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी से रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जो है 1 इन्वॉल्व नहीं है, सो दिस इज रेंज। तो इसलिए आपने ये समझ लिया कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सीधा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 अप टू 14, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन जो है वो आर है, फ्रॉम ए टू ए, सेट एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0, where x belongs to x comma y belong to a, write down it is domain, codomain and range। यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए आपके समझाने के लिए मैं यहाँ इसकी बनाऊंगा पहले एरो डायग्राम। ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14, बी ए में भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। अब रिलेशन जो है वो ए टू ए है, रिलेशन जो है ए टू ए है। इसका मतलब है ए क्रॉस ए जो है उसी की सबसेट रिलेशन बन जाएगी। अब रिलेशन जो यहाँ पर दी हुई है वो
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। सेट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें कहते हैं कि राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखने के लिए हमें पहले इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए रिलेशन की जो डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा और r इज इक्वल टू सेट x कामा y सच दैट 3x इज इक्वल टू y कामा x कामा y बिलोंग टू a। अब मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मैंने y को ट्रांसपोज किया उस साइड में, तो हमें मिला 3x इज इक्वल टू y। अब देखिए अगर मैं x के वैल्यू मुझे परमिसिबल कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 14, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, r इज इक्वल टू x का मैं वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, 3 1s are 3। साथ साथ चेक करेंगे हम, रिलेशन जो है 1 से 3 तक है, ऐसे 1 to 3। अब x का वैल्यू अगर मैं रखूंगा 2, क्योंकि इसमें 2 भी है a में, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 3 2s are 6, तो दूसरी ऑर्डर पेयर आएगी 2 6। x का वैल्यू मैं रखूंगा 3, y का वैल्यू आएगा 3 3s are 9। इसी तरह अगर मैं रखूंगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू मुझे मिलेगा 4 3s are 12। ठीक है, 12 यहाँ पे है बाज़ाब्ता। अगर मैं रखूंगा x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 5 3s are 15। लेकिन यहाँ आप देखिए x का वैल्यू जब मैंने 5 दिया, 3 4 5 यहाँ पे होगा, तो y का वैल्यू मुझे 15 मिला, लेकिन यहाँ जो लास्ट वैल्यू है वो 14 ही है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर जो है ये हम नहीं लिख सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रिलेशन है इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, ये रिलेशन जो है, दिस इज द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, एंड ये हमने थोड़ी थोड़ी बनाई रिलेशन इन दिस एरो डायग्राम, पूरी नहीं बनाई, इसके ज़्यादा एलिमेंट्स थे। चलो लिखता हूँ मैं 2 4 एलिमेंट्स और, 4 5 यहाँ लिखेंगे, 12 13 है, 2 से किस पे है रिलेशन, 2 to 6, यहाँ 6 भी आएगा, 2 6, इस तरह 3 5 से है 12, सॉरी 4 12, 5 जो है 5 15 यहाँ नहीं है, तो दिस इज योर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब हमने इसका लिखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हियर डोमेन इज इक्वल टू, बताइए डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यही डोमेन कहलाएगा, क्योंकि यही 4 एलिमेंट जो हैं सेट ए से ऐसे हैं जो रिलेशन में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं या इन्वॉल्वड हैं, तो दिस इज डोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मैंने आपको अभी बताया कि जो दूसरा सेट है, सेट बी, पूरा सेट बी जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट ए बी, कोडोमेन जो है पूरा सेट ए है। ठीक है, अब रेंज हम देखेंगे, रेंज क्या है इसका। देखिए रेंज क्या है, दूसरा वाला जो रिलेशन का दूसरा एलिमेंट होगा, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो रेंज क्या है यहाँ पे, 3 6 9 और 12। ये देखिए 3 6 9 और 12। ठीक बात है, ये आप समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। r इज इक्वल टू, यहाँ रिलेशन जो है, रिलेशन है n to n। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, r जो है वो सबसेट है n क्रॉस n का। n क्रॉस n का मतलब नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइनेड है। r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू n लेस देन 4,
एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x y बिलोंग टू n, और y जो है y आल्सो बिलोंग्स टू n। ये हमारी रिलेशन है फ्रॉम n टू n। अब क्वेश्चन क्या है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसको हमने चेंज करना है रोस्टर फॉर्म। उसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। सिंपल है यहाँ पे, इसको अब एरो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता ही है n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। दीज आर आवर नेचुरल नंबर्स। तो n क्रॉस n का मतलब है वैल्यूज यहीं से स्टार्ट होंगे, x के भी और y के भी। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, r इज इक्वल टू सेट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x का वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर्स में से है बट लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 2 और 3 ही आएगा। तो जब x का वैल्यू हम 1 देंगे तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 इज 6, तो x आएगा 1 6। अब x का वैल्यू जब हम 2 देंगे, क्योंकि इसके वैल्यूज 1 2 और 3 हैं, 4 से लेस हैं, इसका मतलब 4 इसमें नहीं आएगा। अब जब इसका वैल्यू x का वैल्यू हम 2 देंगे तो 2 प्लस 5 इज 7, y का वैल्यू 7 मिलेगा। और जब x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 5 प्लस 3 इज 8। यहीं पे हमारी रिलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस रिलेशन का इसलिए डोमेन क्या आएगा, डोमेन है इसका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 जो रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और रेंज क्या आएगा इसका, रेंज है इसका सेट 6 7 8। अब अगर कोडोमेन भी हम निकालेंगे, हालांकि इसने नहीं कहा है कोडोमेन निकालिए, लेकिन कोडोमेन क्या आएगा इसका, कोडोमेन हम इसका पूरा नहीं लिख सकेंगे, वो नेचुरल नंबर का सेट ही आएगा, क्योंकि रिलेशन जो है n टू n है। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट जो है वो पूरा इसमें कोडोमेन में आएगा। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b, r इज इक्वल टू x, डिफरेंस इज ऑड, राइट इन रोस्टर फॉर्म। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चलो 3 में दिखाता हूँ, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ए बिट, तो आप 4 खुद करोगे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन 3 है, a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 1 2 3 5, 4 इसमें नहीं है। b इज इक्वल टू सेट 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई। रिलेशन जो डिफाइनड है वो a टू b है सच दैट r इज इक्वल टू x y। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ये डेफिनेशन की, रिलेशन की डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको ये दिखाया, क्यों दिखाया ये पार्ट, थोड़ा इसमें ट्विस्ट है। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। देखिए r को हम लिखेंगे पहले रोस्टर फॉर्म में, सेट एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a, x ये x का वैल्यू है और y बिलोंग्स टू b, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू, ये हमें पता ही है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ऑड। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, y का वैल्यू मैं लेता हूँ 4, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 4। देखिए इनकी डिफरेंस क्या आएगी, 4 - 1, 4 - 1 इज 3। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, 3 इज ऑल्सो ऑड, सो 1 4 इसमें आएगा ही आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 4 है। अब अगर मैं लिखूंगा 1 6, चेक कीजिए 1 6, 6 - 1 इज 5, तो इसका मतलब 5 भी ऑड है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आएगी। अब अगर मैं लिखूंगा 1 9, 1 9 की डिफरेंस क्या आएगी, 9 - 1 इज 8, लेकिन 8 ऑड नहीं है, 8 इवन है, इसलिए 1 9 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगी, 1 4 और 1 6 आएगी। अब मैं इसका दूसरा एलिमेंट लेता हूँ 2। अब 2 4 लेंगे, 4 में से 2 घटाइए तो 2 रह जाते हैं, 2 इज इवन। अब अगर 2 6 लेते हैं, 2 6 - 2 इज 4, 4 इज ऑल्सो इवन। अब अगर 2 9 में ले सकता हूँ,
बिकॉज 9 माइनस 2 इज 7 एंड 7 इज ऑड, क्योंकि यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो 2 9 आएगा ही आएगा। अब हम 2 का हमने कर दिया सारा काम खत्म, अब 3 ले लेंगे। 3 4 तो आएगा, क्यों? बिकॉज 4 माइनस 3 इज 1, 1 इज ऑड। अब अगर लेंगे 3 6, हाँ 3 6 भी आएगा। 3 6 मीन 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 3, 3 इज ऑड। 3 9 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज 9 माइनस 3 इज 6, 6 इज इवन। अब 5 को लेते हैं, 5 4 भी ले सकते हैं बिकॉज 5 माइनस 4 इज 1, तो 1 इज ऑड। 5 6 हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज 5 6 मीनस 6, हाँ वो भी लिख सकते हैं। 5 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1। उसके बाद हम लिखेंगे 5 9 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज 9 माइनस 5 इज 4 एंड 4 इज इवन। तो ये इस सेट की हमें मिल गई रोस्टर फॉर्म। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में, राइट और इन, बस इतना ही करना था। अब इसमें डोमेन और रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे डोमेन इसका क्या आएगा। 1 पहला फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1 2 3 दो जगह और 5। डोमेन है 1 2 3 5, इसका मतलब है डोमेन जो है वो पूरा सेट ए है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 5 ये ए सेट है। अब रेंज इसका क्या है, चेक कीजिए। रेंज इसका है 4 6 9 4 6 4 6 4 6 9, तो इसका रेंज है कंप्लीट सेट बी। ठीक है, और कोडोमेन जो है वो तो होता ही है कंप्लीट सेट बी। ठीक है, आप बात समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन 4 है फिगर 2.7 शोज रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। अगर आपके पास किताब है, किताब आप खोल के देखिए, पी और क्यू के दरमियान एक रिलेशन है। पी एक सेट है, क्यू दूसरा सेट है। रिलेशन जो है वो है 5 3 6 4 7 5। अब क्वेश्चन क्या है, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपली आप लिखोगे आर इज इक्वल टू सेट 5 3 4 6 4 7 5 होगी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक रूल हम लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट। आप लिखोगे आर इज इक्वल टू सेट एक्स वाई सच दैट। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है 3, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 2 ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3 + 2। दूसरा एलिमेंट है 6, यहाँ पे है 4, 6 इज इक्वल टू 4 + 2। तीसरा एलिमेंट है 7, 7 से रिलेशन है 5 तक, तो 7 इज इक्वल टू 5 + 2। तो पहला एलिमेंट जो है वो 2 इससे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे सच दैट x इज इक्वल टू वाई + 2, और x का जो वैल्यू, y का जो वैल्यू है y इज इक्वल टू या y बिलोंग्स टू 3 4 5। तो ये इसकी क्या आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या है इसका 5 6 7 और रेंज है 3 4 5। कंप्लीट सेट पी जो है वो डोमेन है और कंप्लीट सेट क्यू जो है वो इसका रेंज है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 4 भी खत्म हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं इसको रब करता हूँ। अब हम आएंगे क्वेश्चन 5 पे। कभी कभी आप खुद भी कोई क्वेश्चन किया करो, उससे आपकी बढ़ जाएगी, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगी आपको, और दूसरा आप खुद करने से आपका ये थोड़ा ये लर्निंग भी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन 5 इज कॉल्ड दिस लेट आर बी द रिलेशन सच दैट दिस राइट इन और इन रोस्टर फॉर्म। ये तो 5 भी इजी है। ए दिया हुआ है, ए इज 1 2 3 4 6। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये आपसे नहीं होगा, ये मैं ही दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन 5 ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 6 1 2 3 4 और 6, दिस इज सेट ए। और रिलेशन जो है, रिलेशन का नाम इसने नहीं लिखा है, मैं लिखूंगा इसका नाम आर। आर किसके बराबर है, सेट ए बी, ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू ए, ए कामा बी बिलोंग टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज exactly
डिविजिबल बाय ए। अब पहला पार्ट है राइट इन द रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है। अब देखो, और ए जो है 1 2 3 4 6, ये ए है, ये ए है, रिलेशन है और ए टू ए, ए टू ए, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब रिलेशन जो है ए टू, रिलेशन है ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ये ए है और ये बी है, दोनों जगह ए ही है, ये ए भी ए से है, बी भी ए से है। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अब यहाँ पे देखना है थोड़ा, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अब देखिए, ये B का एलिमेंट है, ये A का एलिमेंट है। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अगर हम पेयर लेंगे 1 और 1, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 कामा 1। 1 क्या 1 को डिवाइड करता है? करता है। 1 तो हर एक को डिवाइड करता है, सो 1 डिवाइड्स 1, तो 1 1 एक एलिमेंट आएगा ही इसमें। फिर 1 2 भी मैं लिख सकता हूँ कि बिकॉज 1 जो है ये 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 ज़ा 2। तीसरा एलिमेंट आएगा 1 3, इसको मैं रब करूंगा यहाँ पे, ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया था आपको। तो 1 3, क्योंकि हम कहते हैं B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। देखिए 3 को 1 से डिवाइड होगा, 2 को 1 से डिवाइड होगा, 1 को 1 से डिवाइड होगा। इस तरह मैं लिखूंगा 1 4, 4 को भी 1 से डिवाइड होगा। लास्ट में मैं लिखूंगा 1 6, 6 को भी 1 से क्या होगा? डिवाइड होगा। होगा या नहीं होगा? तो 1 से हमने पेयर्स बनाए। अब 2 देखिए, जब मैं 2 उठाऊंगा, 2 यहां कहते हैं B इज डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो 2 किस को डिवाइड करेगा? 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। एक बात हम लेते हैं 2 तरीकों से। यहां कहते हैं B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, इसको मैं लिख सकता हूं A डिवाइड्स B। तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। या मैं लिखूंगा 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6। ठीक है, अब 2 का काम हो गया। अब हम 3 उठाएंगे। देखिए 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, अब तो 3 जरूर 6 को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड 6, या 6 इज डिविजिबल बाय 3। और 3 के बाद 4, 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा। सॉरी, एक एलिमेंट में भूल गया था, 2 2, यहाँ मुझे लिखना था पहले 3 3। 3 तो 3 को भी डिवाइड करेगा ना, 3 3, उसके बाद 3 करेगा 6 को डिवाइड। फिर 3 के बाद 4 किसको डिवाइड करेगा? सिर्फ 4 को, 6 को डिवाइड नहीं करेगा। और 6 जो है वो 6 को ही डिवाइड करेगा। तो इसलिए और में यही एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6। ठीक है, तो एक पार्ट इसका हो गया, राइट और इन द रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, डी ऑफ आर में लिखूंगा। डोमेन ऑफ आर तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, 1 1 यहाँ पे है, 1 2 भी है, पहला एलिमेंट हो डोमेन, 3 भी है, 4 भी है, और 6 भी है। इसका मतलब है डोमेन में पूरा सेट कवर होता है, सेट ए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। और क्या निकालना है इसका? ये दूसरा पार्ट था डोमेन वाला। और तीसरा पार्ट जो है वो है फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो मैं लिखूंगा रेंज ऑफ आर, रेंज इज इक्वल टू RANG, रेंज इज इक्वल टू, देखिए रेंज सेकंड एलिमेंट होता है रेंज, 1 2 3 4 6, इतने ही तो एलिमेंट्स हैं। अब दोबारा देखने की क्या जरूरत है? 2 4 6 3 6, तो रेंज भी किसके बराबर आएगा? A के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन 6 7, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू दिस। ये आप खुद करोगे। 6th 7th है राइट डाउन द रिलेशन आर इज इक्वल टू x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। चलो क्वेश्चन 7 में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट x कामा x क्यूब, set x cube, x is a prime number such that x is a prime number less than 10 in the roster form। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और इज इक्वल प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 3
5, 7, इसी तरह 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी नंबर जो हैं ये अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, 1 के बगैर। 1 जो है 1 इज कॉल्ड द यूनिट नंबर, 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता है। तो 2, 3, 5, 7, 9 दीज आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। इनको सिर्फ अपने आप से डिवीजन होता है, 1 को छोड़ के। 1 से तो हर एक को डिवीजन होता है, लेकिन ये नंबर जो है, या हम ऐसे कहेंगे कि वो नंबर्स जिनके क्या फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स सिर्फ खुद और 1 होगा, मतलब खुद अपना नंबर और 1 होगा, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। अब यहाँ 1 जो है ये क्या है, यूनिट नंबर है। और बीच वाले जो नंबर्स रह जाते हैं, जैसे 3 और 5 के दरमियान 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, these numbers are called as composite numbers. So this is unit number, these are prime numbers, and these are called as, rest of the numbers are called as composite numbers. Composite numbers वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए, x is equal to x or is equal to x cube, x is a prime number less than 10। तो पहला एलिमेंट मुझे मालूम ही है, पहला एलिमेंट क्या है, अब यहाँ पे प्राइम नंबर लेस देन 10, वो कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स, 2, 3, 5 और 7। तो x 2 होगा, y का हम देखेंगे, या x होगा 3, y का हम देखेंगे, या x होगा 5, या x होगा 7, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहला एलिमेंट लिख के रखा है, 4 ऑर्डर पेयर्स यहाँ बनेंगे। तो जब x 2 होगा तो x क्यूब क्या होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। जब x 3 होगा तो x क्यूब आएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27। जब x 5 आएगा तो ये आएगा 125। जब x 7 आएगा, 7 7s are 49, 14 7s are 343। तो ये आपकी रिलेशन जो है ये आपकी कन्वर्ट हो गई किस में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये आपको मैं फिर समझाता हूँ, ये कहते हैं रिलेशन है x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब है रिलेशन जो है वो है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में से हम निकालते हैं। सो रिलेशन इज फ्रॉम n टू n। लेकिन रिलेशन में क्या डेफिनेशन है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 3, 5 और 7, ये 4 नंबर से ऐसे हैं जो लेस देन 10 भी है और प्राइम भी हैं। तो इसीलिए मैंने रखा यहाँ x का वैल्यू 2, 3, 5 और 7। x का वैल्यू 2 रखा, x क्यूब का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू 3 रखा, x क्यूब का वैल्यू 3 क्यूब आएगा, 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट्स 27। जब x का वैल्यू 5 रखेंगे तो x क्यूब की जगह 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, 5 क्यूब दैट इज 125। इस तरह 7 343। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 जो है, a इज इक्वल दिस, b इज इक्वल दिस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, 10th आप खुद करोगे। छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, लेकिन सीखने लायक क्वेश्चन है। लेट a इज इक्वल टू सेट x, y, z, और b इज इक्वल टू सेट 1, 2। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। हमें ढूंढना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। अब देखिए a के कितने एलिमेंट्स हैं, a में 3 एलिमेंट्स x, y, z। तो n ऑफ a किसके बराबर है, 3। n ऑफ b किसके बराबर है, 2, क्योंकि b में 2 एलिमेंट्स हैं। अगर हम a क्रॉस b ले लेंगे, पूरा a क्रॉस b का सेट, तो n ऑफ a क्रॉस b, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, शाबाश, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होती हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, वो होगा 2 रेज़ टू पावर 6। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको शायद पढ़ाया है कि अगर 2 सेट्स हैं मेरे पास p और q, अगर p में n ऑफ p जो है वो m के बराबर है और n ऑफ q जो है वो p के बराबर है, m और p, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें p एलिमेंट्स हैं। तो n ऑफ p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स आएंगे, m मल्टीप्लाइड बाई p, तो वो होगा mp के बराबर। और टोटल रिलेशंस कितने हम डिफाइन करेंगे, टोटल रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर mp, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आया था, इसमें 6 एलिमेंट्स थे। सो 2 रेज़ टू पावर 6 वो किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 are 4, 2 are 8, 2 are 4, 2 are 8, 8 8 are 64 रिलेशंस इसका आंसर होगा। हम 64 रिलेशंस डिफाइन कर सकेंगे किसमें, फ्रॉम a टू b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है,
R is a relation on Z defined by R is equal to AB, A minus B is an integer. Find the ये आप खुद करोगे as a this क्या कहेंगे आपको होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे. सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.